वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी फिमलेट को, जो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बोल होती है कितने ज़्यादा साल गुजर चुके हैं जब से मैं जो हूँ वो इस मर्डर के साथ है ना इसी घर में फंसी हुई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से आखिरकार वो जो मर्डर है वो मेरे घर से जा चुका है। इसका मतलब मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर सकती हूँ। और वो याद कर रही होती है कि कैसे ना उसने कह दिया था कि वो जो है ना उसकी वाइफ है। वो बोल होती है वो मैंने घटिया सा झूठ जो कहा था ना उस वजह से मैं फंस भी सकती हूँ, लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है। वैसे भी वो जो लड़का है ना वो जा चुका है मेरे घर से। और मुझे तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि वो लोग जो है ना वो आफ्टरनून में ना उसको शिफ्ट कर देंगे मेरे इस घर के सेकंड फ्लोर पर। मेरे हिसाब से मुझे चेक कर लेना चाहिए जाकर। और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर देखती है क्या भी चायन वो जो है ना वो तो वहाँ पर है ही नहीं। और ये बात है ना रियलाइज़ करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चायन वो को है ना गाली बकती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन पे वो ढूंढ रही होती है चायन वो को और उसका नाम पुकार रही होती है। बोल रही होती है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या हो गया, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। अचानक से ही उसकी नजर जाती है सामने की तरफ और वहाँ पर खून ही खून हो रहा होता है। और हमारी फिमलेट जो होती है वो डरते हुए ना सामने की तरफ देखती है और वहाँ पर होता है चायन वो जो उसी तरफ देख रहा होता है और उसके पूरी की पूरी शर्ट पर ना खून ही खून होता है और उसने एक मुर्गी को मार दिया होता है। ये सब कुछ देखकर हमारी फिमलेट जो होती है वो डर जाती है, बोल रही है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इससे कैसे बात करूँ, ये इस बंदे ने तो किसी को मार दिया है। फिर वो उसका नाम पुकारती है, बोल रही है तुम तो बेरली मूव कर पा रहे थे तो आखिर तुम बाहर कैसे आ गए। चलो ऐसा करो उस चिकन को है ना उधर ही रख दो और है ना हम लोग जो है ना वो वापस घर पे चलते हैं। और वहाँ पर जो चैन वो होता है वो है ना थोड़ी देर में ना ये बात सुनता है और अचानक से ही वो जो होता है ना अपने होठों को बाइट कर लेता है, जिस वजह से हमारी फैमिली डर जाती है। फिर चायन वो तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि आगे इतनी देर से तुम कहाँ पर थी, और जिस इंसान की शक्ल मुझे अभी तक याद है वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी। और आखिरकार डोर को तुमने क्लोज करके क्यों रखा हुआ था, डोर क्लोज था इस वजह से मैं तोड़ के आ गया। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसको ना याद आती है कि कैसे जो डोर था वो टूटा हुआ था। फिर वो बोलती है अपने मन में रुक जाओ, काम डाउन होना होगा, क्योंकि वैसे भी वो अभी के वक्त अनस्टेबल है, मुझे इसे किसी तरीके से काबू पे करना होगा। फिर वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे चायन वो, लेकिन मैं जो हूँ वो असल में एक डॉक्टर हूँ जो यहाँ पर है ना तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तुम बहुत टाइम से ही सो रहे थे इस वजह से तुम्हारी जो बॉडी है वो अनस्टेबल लग रही है। मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है वो घर पे चलते हैं और मैं तुम्हें सेफली घर पे पहुंचा दूंगी, तुम्हें फिर अच्छा लगेगा। वहाँ पर चैन वो जो होता है वो है ना उसकी तरफ देखता है और बोलता है एक ख्वाब, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर ये जो है वो रियल होता तो मैं ये ज़रूर ख्वाब देखता, अगर जिस ख्वाब में मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना हो। और वहाँ पर हमारी जो होती है वो डरी हुई होती है। फिर वो बंदा बोलता है तो तुम ये कह रही हो कि मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन असल में मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे को जो है ना सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है ना समझ आ चुकी है कि मेरे पास एक वाइफ है जो मेरे सामने ही है, जिसे यहाँ से भागने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। और वहाँ पर वो जो है ना वो मुझसे डर भी रही है। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन बोल रही है हाँ बिल्कुल मुझे भागना है, मुझे जल्दी से जल्दी भागना होगा। लेकिन अभी के वक्त सच बताऊँ तो मैं जो हूँ इस तरीके ना ट्रैप हो चुकी हूँ। वहाँ पर वो जो होता है ना चैन वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन बोलती है क्या मुझे इसे अपना रियल नेम बताना चाहिए। और वो अचानक से बोल भी देती है अपना रियल नाम, जिस वजह से चैन वो जो होता है वो उसका नाम जो होता है वो दोबारा से ना दोहराने लग जाता है। फिर वो बोलता है सोयोन। सोहिन क्या तुमने मुझे इसलिए बंद करके रखा क्योंकि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैं इडियट हो चुका था। हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जो चाहे वो होता है वो उसके करीब आता है, वो बोला होता है तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया और सारी चीज़ें तुम इसे कहती हो कि ये सब कुछ कंसिड्रेशन है। और सोयोन ऐसी फालतू चीज़ें मेरे साथ मत करो, जो लॉ है वो ये कहता है कि हम लोग मैरिड है ना। या फिर तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि तुम मुझे अबेंडन करके चली जाओगे। फिर वहाँ पर वो जब देखते हैं ना हमारी फैमिली का चेहरा तो वो दूर हट जाता है, बोला होता है लगता है कि मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था सोयन। और हमारी फिल्म में अपने मन बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अबे भाई तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी, प्यार करने की नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है मेरे हिसाब से मुझे इस जगह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। वैसे भी इसकी एक वीकनेस है जो मुझे पता है अच्छे से, और ये है कि ना इसे कुछ भी याद नहीं है, तो इसका मैं अच्छे से एडवांटेज उठा सकती हूँ। फिर वो बोलती है मेरे हिसाब से हमारे को ना तुम्हारे जो ज़ख्म है उसको ट्रीट करना चाहिए, तो मेरे साथ घर पे चलो। वहाँ पर वो जो होता है ना चाहे वो हंसने लग जाता है, बोला होता है तुम्हारे कहने का मतलब हमारे न्यूली वेड होम में। और हमारी फैमिली जो होती है वो बेचारी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो लोग घर भी आ चुके होते हैं। हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और यही सवाल चायन वो भी उससे पूछता है। और हमारी फिल्म बोलती है ये इसलिए क्योंकि तुमने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था रास्ते में सवाल करते हुए। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो चायन वो था ना उससे सवाल पूछ रहा था कि मैं कितना ज़्यादा ओल्ड हूँ और तुम कितनी ज़्यादा ओल्ड हो, और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए वो लोग जो है ना वो आए थे। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है तुम ऐसा करो वहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा है ना वॉन्ड्स हो चुके हैं यानी ज़ख्म,
ऐसा करो कि ना जाके अपने कपड़ों को चेंज कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। मैं फर्स्ट किट लेके आती हूँ डाउनस्टेयर से। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पर मैं चैन वो कोई ना वो मरहम पट्टी कर रही होती है और फिर मन बोल रही होती है मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पेन में होगा अभी के बाद। और फिर अचानक से उनकी नज़रें मिल जाती है, जिस वजह से हमारी फेवरेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और फिर मन बोल रही होती है ये आदमी जिस तरीके से लोगों को देखता है, ऐसा लगता है कि ये ना अपनी शिकार की तरफ देख रहा है जिसे ये कभी भी मार सकता है। फिर वो बोलती है चलो मेरा काम हो चुका है, वैसे भी मैं जो हूँ वो बेसिक फर्स्ट एड कर सकती हूँ, तो जो है ना कल है ना मेडिकल टीम आएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ पर वो जो होता है ना चैन वो उससे पूछते हैं आखिर क्यों, आखिर हम लोग जो है वो शादीशुदा कपल होने के बावजूद भी अलग अलग क्यों सोते हैं। हमारी फेवरेट जो होती है वो शर्माने लग जाती है और पुपन बोल रही है हाँ बिल्कुल पॉइंट तो है इसकी बात का। फिर वो बोलती है चैन वो तुम अभी भी एक पेशेंट हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना चैन वो बोले जाता है क्या तुम्हें अभी भी पेशेंट लगता हो, मैं पेशेंट नहीं हूँ। और हमारी फेवरेट जो होती है वो देख रही होती है कि चैन वो जो होता है उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर चैन वो उसके करीब आता है और उसके कान में कहता है क्या ये इसलिए है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ। फिर वो वहाँ से दूर हट के कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे उस हस्बैंड की तरह नहीं हूँ जिसे तुम चाहती थी सोयोन। सोयोन मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे को केयरलेसली ट्रीट नहीं करूँगा और किसी चीज़ पे भी फोर्स नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें धमकाऊंगा। जैसे तुम्हारा जो हस्बैंड था वो तुम्हारे साथ रहता था मैं वैसे ही रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे साथ सो। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो होती है वो उसके साथ लेटी हुई होती है और भी मन होती है अबे यार मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ, अब मुझे मर्डर के साइड पे सोना पड़ रहा है और वो मर्डर जो मेरा मर्डर करने वाला था। और वहाँ पर वो जो होता है जाइन वो बोले जाते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारी फिल्म में होती है किस बारे में तुम क्यूरियस हो मुझे बताओ। फिर वो जो होता है ना जाइन वो बोले जाते हैं मैं तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर मैं जो हूँ वो इस स्टेट में कैसे चले गया। जो हमारी फेवरेट होती है वो एक बहाना बना देती है, वो बोल रही है हम लोग जो थे वो माउंटेन में ना साथ में गए थे जिस वजह से हम लोगों का एक एक्सीडेंट हो गया, यानी हम लोग जो थे वो दोनों के दोनों है ना साथ में गिर गए। मैं इतना ज़्यादा है ना बैडली हर्ट नहीं हुई थी, लेकिन तुम जो थे वो है ना 2 साल तक फिर कोमा में चले गए। हमारी फेवरेट की बात सुनकर वो जो होता है ना चाहे वो बोले जाते हैं ऐसा लगता है कि मैंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया, ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। आखिर हम लोग जो थे वो कब से डेट कर रहे थे। हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाते हैं हम लोग जो थे वो जैसे ही मिले थे ना एक दूसरे से उसी के बाद हमने शादी कर ली थी। और ये जवाब सुनकर जो वहाँ पर वो जो होते हैं ना वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि मुझे ऐसी चीज़ें याद नहीं है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, बोल रही होती है हे चुप हो जाओ। और वहाँ पर वो जो होता है ना चाहे वो बोले जाता है ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कपल थे। फिर वो बोलता है मैं सच में बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ, तुम्हें नहीं लगता? ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे को बेड पे लेके आ पाया हूँ अपने। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है अब ये किस बारे में बात कर रहा है, किस तरीके का एटमोसफेयर बना दिया है। और एक मिनट ये तो मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ। और वहाँ पर वो जो होती है ना अपने मन में होती है मुझे ये सब कुछ रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वो बोलती है हमारा इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं था बेडरूम में। और वहाँ पर वो जो होता है ना चैन वो बोलते हैं क्या मतलब, तो मुझे बताओ कि। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाते हैं हाँ ये थोड़ा सा ऐसा ही है जैसे तुम समझ रहे हो। फिर वो जो होता है ना चैन वो बोले जाते हैं क्या मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जिस वजह से तुम जो हो वो मेरे साथ वो नहीं करना चाहती थी। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है ऐसा लगता है कि हम दोनों के लिए हम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लमजी थे, तुम्हें नहीं लगता। और चैन वो जो होते हैं वो थोड़ा सा ना डरावना सा लुक देता है और बोल रहा होता है ये बात तो मेरी मेमोरी लॉस से भी ज़्यादा शॉकिंग है, मुझे बताओ क्या आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और क्या गलत था। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है जल्दी से ढूंढो, कुछ ना कुछ तो वहाँ से ढूंढना ही होगा वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ पर। फिर वो जो होती ना शर्मादी की एक्टिंग करती हुई बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के लिए ठीक है, हर टाइम मुझे अच्छा नहीं फील होता था तुम्हारे साथ। और वहाँ पर चयन वो जो होता है वो हैरान हो जाता है। फिर हमारी फिल्म बताती है कि हम दोनों के बीच में जो चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होती थी और तुम बहुत ज़्यादा मासूम भी थे। और ये बात सुनकर हमारा जो चैन वो होता है वो रुक जाता है और वो बहुत गहरी सांस लेता है और बोलता है तुमने मेरे साथ 2 साल गुजारे एक ऐसे आदमी के साथ जिसने तुम्हारे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं दिया, कितना ज़्यादा प्यार करती हो तुम उससे, इससे ये पता चलता है। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे और वैसे भी शायद जो बात है वो मुकम्मल हो चुकी है। फिर वो बोलती है मेरे हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, तुम्हें सो जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शांति हो जाती है और हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है प्लीज़ तुम जल्द से जल्द सो जाओ। और वहाँ पर वो यही प्रे कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है चाइन वो जो होते हैं वो बोले जाते हैं बट सीरियसली
क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था क्लमज़ी से? अगर श्योरली बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं वर्जिन हूँ। और हमारी फ़िल्म बोलती है, वेल अगर सच बताऊँ तो मैं ना एंटायरली श्योर नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना जल्दी ही फिनिश कर रहे हैं। और वहाँ पर वो जो होता है ना चैन, वो तो बेचारा हैरान हो गया होता है। और हमारी फ़िल्म बोल रही होती है, प्लीज़ यार मुझे कोई इस सिचुएशन से बचा ले, इस आदमी को अच्छे से ना सुला दे, 1 हफ्ते तक सुला दीजिए प्लीज़ कोई तो। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फ़ेवरेट जो होती है उसकी आँख खुलती है और वो जब सामने देखती है चायन वू को, तो वो हैरान होती है। और चायन वू बोल रहा होता है, क्या तुम अच्छे से सोई थी? बेचारी जो होती है वो जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो वो जल्दी से हटती है और चिल्ला रही होती है। वहाँ पर चैन वो जो होता है अपने मम्मी को बोलता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? और वहाँ पर माई फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है, मैंने तो दुआ करी थी कि ये बंदा जो वो जागे ना, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? और वहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक डॉक्टर को, और ये वही डॉक्टर होता है और बोल रहा होता है, बहुत जल्दी हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। जो पेशेंट है वो अभी के वक्त ना दोबारा से डीप स्लीप में जा सकता है किसी भी मोमेंट, हो सकता है ये कल का भी मौका हो। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा और स्लीप डेटा को है ना एनालाइज करना होगा, ताकि हम लोग जो है वो एक क्लियर पैटर्न को ना इस्टेब्लिश कर पाएँ। और वो जो होता है ना वो बोल रहा होता है, जैसे ही जो इन्वायरमेंट है यहाँ का कम्प्लीटली डिफरेंट होता है हॉस्पिटल से। मुझे लगता है कि तुम अचानक से बेहोश इसलिए होते हो क्योंकि सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ तो है ना जो तुम्हारे को ट्रिगर करता है। क्या तुम्हें पता है क्या कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ट्रिगर कर रही है? और वहाँ पर चयन वो जो होता है वो ले जाता है, हो सकता है कि जो ऐसा हो, मैं लास्ट नाइट अपनी वाइफ के साथ सोया था। और डॉक्टर हैरान होता है, बोल रहे होते हैं, क्या मतलब वाइफ? और वो जो होता है ना हमारी ना सोयन की तरफ देखता है और वहाँ पर सोयन जो होती है वो बोल रही होती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चयन वो जो होता है वो तो बेचारा कंफ्यूज होता है। डॉक्टर जो होता है वो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि ना कुछ तो है। मेरे हिसाब से मुझे ना थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोचेस की तरफ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों जो हो वो एक साथ ही ना सोते रहो। हम लोग जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। और हमारी फेवरेट जैसे ये बात सुनती है वो बेचारी सदमे में चली जाती है, और इतना सदमे में चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फ्लिट को, जो बेचारी अभी भी सदमे में होती है। और वहाँ पर न्यूज़ में चल रहा होता है कि एक बंदा बोल रहा होता है, रिसेंटली हमें ना फ़ोन स्कैम्स आ रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में, तो स्कैमर से ना अलर्ट रहे हैं। और वो लोग जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपको धमकाने के लिए। और हमारी फ्लिट जो होती है वो गुस्से में होती है, वो बोल रही है, और इम्पोर्टेंटली वो डॉक्टर, उस डॉक्टर ने मुझे ना बिल्कुल ही दिमाग ख़राब कर दिया। आखिर वो जो बताया वो मुझे कैसे कह सकता है कि मैं उस आदमी के साथ सोऊं? वो एक किलर है यार। पर फिर भी मुझे अपनी जान बचानी है। और उस आदमी ने तो मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को बताया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और मैं चूज़ा को इस बारे में ना बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर चूज़ा जो है वो असल में वही बुढ़ी औरत है। और हमारी फैमिली जो होती है वो यही सब कुछ सोच रही होती है। और वहाँ पर वो सामने देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसे ये सब कुछ किसको बताना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर ये जो सारी बातें होती है वो उसने ना शूज़ा को बता दी होती है। और वहाँ पर शूज़ा जो होती है वो है ना बोल रही होती है, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि 2 साल पहले ये सब कुछ हुआ था? और हमारी फैमिली जो होती है बोली जाती है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और वहाँ पर शूज़ा जो होती है वो उसे मारने लग जाती है, बोली होती है, ये तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बिल्कुल ही पागल हो, और उसको अपना हस्बैंड क्यों बना दिया तुमने? और हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है, वो मुझ पे ना अटैक करने वाला था तो मेरे पास कुछ भी ना मौका नहीं था, मुझे ज़िंदा रहना था, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। और हमारी जो शुजा होती है वो बोले जाती है, अबे कोई अच्छी चीज़ निकाल लेती, ये क्या निकाल लिया तुमने अपने मुँह से? फिर वो बोलती है, मेरे हिसाब से मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी ये तुम्हारा मसला है, मैं इन चीज़ों से बाहर रहूँगी। वहाँ पर हमारी फैमिली बोल रही है, ये वो चीज़ है जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बस मुझे एक वुमेन की तरह ना ट्रीट करो जिसकी शादी हो चुकी है। वहाँ पर शुजा जो होती है वो बोले जाती है, चलो तुम जो बता रही हो कि वो जो आदमी था कि ना उसने ये सब कुछ किया है, तो वो आखिर ना वो जो आदमी है वो कहाँ पर है? और वो लोग जो होते हैं वो जैसे ही ये सब कुछ बोल रहे होते हैं अचानक से पीछे से कोई बोलते हैं, मिस यून। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शुजा जो होती है जब पीछे मुड़ती है अचानक से, हमें दिखाया जाता है हमारे चैन वो को जो उस तरफ आ चुका होता है। और उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ पर शुजा जो होती है वो बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाती है, बोल रही है, तो तुम हो मेरे सन इन लॉ। और वहाँ पर हमारी फिल्म बोलती है, हे शुजा, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे चैन वो को जो आराम से बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है, मैंने ना नेमो हॉस्पिटल के बारे में कभी भी नहीं सुना है, तो देखकर लगता है कि सोयन तुम एक ट्री डॉक्टर हो। और हमारी फिर बोलती हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। और वहाँ पर चैन वो जो होते हैं वो ले जाता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं ना जिंदा रहने के लिए क्या काम करा करता था? और है ना हमारी फिर जो होती है वो सोचने लग जाती है। फिर वो बोलती है, चैन वो तुम जो हो वो है ना फ्लावर्स को प्लांट किया करते थे हॉस्पिटल में। और असल में वो फ्लावर्स की बात नहीं कर रही होती है, बल्कि वो असल में अपने मन में ही सोच रही होती है कि ये जो बंदा था वो माउंटेन्स में ना लाशें दफना रहा था। और वहाँ पर चूजा जो होती है वो अपने मन में बोलती है, कितना ज़्यादा स्वीट है ये बंदा, अगर सच बताऊँ
इसका चेहरा इतना ज़्यादा एंजल वाला है कि लगता ही नहीं है कि इसने किसी को मारने की कोशिश करी थी। अचानक से ही वहाँ पर जायन वो जो थे वो ले जाते हैं, क्या मैं जो हूँ वो आपकी ना साइड पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे सोयन के साथ है ना बैठना है। और वहाँ पर वो दोनों जो होती है वो चुप हो जाती हैं और नर्वस होती हैं, और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो तो है ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन से डरी होती है। और वहाँ पर चूजा होती है अपने मन में होती है, अगर मैं यून को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले ही शुरू हो चुका है। हमें दिखाया जाता है सोयन जो होती है वो तो उसके साइड पे बैठ चुकी होती है। वो बोल रही है चैन वो चूजा जो है वो एक्चुअली मेरी मदर नहीं है, बल्कि वो हॉस्पिटल मेंबर है, यानी हॉस्पिटल स्टाफ की मेंबर। और हम लोग जो है वो एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, और इसी वजह से उसने तुम्हारे को सडन लॉक कर दिया था। और वहाँ पर हमारी फैमिली की बात सुनकर जो चैन वो होता है वो ले जाता है, जो चूजा जो है वो क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या मुझे उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए अपना? और हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है, हो सकता है कि तुम ऐसा कह लो। और वहाँ पर मैं दिखाया जाता है वो जो होता है ना चैन वो बोले जाते हैं मदर इन लॉ मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और वहाँ पर चूजा जो होती है वो ले जाती है कोई बात नहीं। बेचारा चायन वो जिसकी याददाश्त का है ना खोने का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा होता है यहाँ पर, और उसको कुछ भी नहीं पता होता है। वो बोल रहा होता है यून ने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड था और मैं बहुत ज़्यादा है ना चीज़ों को मैनेज किया करता था, मैं वैसे ही हस्बैंड दोबारा से बन सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत जल्द ही उस हालत में आ जाऊँगा, यानी मेरे ट्रू सेल्फ में। और हमारी पुलिस जो होती है वो डर चुकी होती है, फिर वो बोलती है तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स मत करो। और वहाँ पर वो बोल रही होती है चायन वो, और अचानक से जब वो देखती है तो जो चायन वो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है तुम मुझे ना मेरे फुल टाइम से मत पुकारो, जो चीज़ मेरे दिमाग में है वो ये है कि वो तुम्हारा फेस था। और हमारी फैमिली जो होती है वो शर्मा रही होती है। वहाँ पर चायन वो जो होता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और बोल रहा है मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फेस के बारे में ही मुझे याद है, और ये वो चीज़ है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं एक बैड हस्बैंड बन चुका हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है अपनी मन में होती है, ऐसा लगता है कि मेरा दिल पूरी छाती से बाहर ही निकल जाएगा। इसकी जो फिंगर टिप्स है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, पर मुझे ना डर लग रहा है कि ये कहीं है ना दोबारा से मुझे रोप से ना गला ना दबा दे। हमें दिखाया जाता है हमारी फिल्म जो होती है वो शर्मा रही होती है, और वहाँ पर वो जो होता है ना शुजा वो ये सोच रही होती है कि उसे इस बारे में पता लगाना चाहिए कि आखिर जो चायन वो है वो असल में कौन है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिमलेट को, जो आराम से अपने बेड पर लेटी हुई होती है और बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और बोल रही होती है आखिरकार मैंने चायन वो किसी तरीके से बना लिया कि वो जो है वो मेरे साथ ना सोए, वरना तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और वहाँ पर वो जो होती है ना डॉक्टर की बात भी है ना याद कर रही होती है। जितना ज़्यादा मैं वो बात सोचती हूँ उतना ज़्यादा है ना मुझे दिल चाहता है कि मैं ना उस डॉक्टर को ख़त्म कर दूँ। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, वो बंदा मुझे ख़त्म कर देता। शायद मुझे अब जाकर है ना देख लेना चाहिए कि जो चैन वो है वो सो भी रहा है या नहीं। हमें दिखाया जाता है वो चैन वो के कमरे के बाहर होती है, और वहाँ पर जब वो सामने दिखती है तो वहाँ पर जो चैन वो होता है वो तो अपना वर्कआउट कर रहा होता है, और हमारी फेवरेट की तरफ भी नज़र चली आती है उसकी। और हमारी फेवरेट जो होती है अपने मन में बोलती है ये आदमी तो अभी कोमा में था, ज़रा इसकी हरकत तो देखो। और कभी कभार तो इसका ऐसा एक्ट हो जाता है जैसे ये बहुत ज़्यादा हार्मलेस है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन कभी कभार ये ऐसा बंदा बन जाता है कि ये सबको ख़त्म कर देगा। एक ऐसा है बंदा जिसके ना चेहरे पे स्माइल रहती है और वो लोगों को ना दफनाता है। ऐसा एक एनिमल मेरे घर पे रह रहा है, और वो सच में है ना मुझे ना अपनी वाइफ समझता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना सोने लग जाती है, बोल होती है प्लीज़ ऊपर बताना मुझे ढूंढते हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना चाइन वो किसी तरीके से आ भी जाता है। बोल होता है सोयोन क्या तुम जो हो वो ना सो चुकी हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और हमारी फिल्म जो होती है वो बोले जाती है प्लीज़ चले जाओ वापस, और अपने मन में यही सब कुछ सोची होती है और प्रे करी होती है कि जो चाइन वो है वो चले जाए। फिर उसे लगता है कि जो चाइन वो है वो जा चुका है, क्योंकि कमरे में शांति हो चुकी होती है। और हमारी फिल्म जो होती है वो है ना दरवाजे की तरफ आती है, बोल होती है ऐसा लगता है वो जा चुका है। लेकिन सामने से जो चाइन वो होते हैं वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँगा तुम्हारे को? हमारी फैमिली जो होती है वो डर जाती है, फिर दरवाज़े से दूर हट जाती है। और चाइन वो बोल रहे होते हैं आखिर मैं तुमसे दूर ही क्यों जाऊँगा, मेरे करीब आओ, मैं जो हूँ वो तुम्हारे को स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है क्या बोल रहा है आखिर ये? और चाइन वो बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं पता है, तुम जो हो वो बिल्कुल एक वेट ग्लास की तरह जो है ना वो स्मेल करती हो। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है क्या ये कोई वाइल्ड एनिमल है जो सही चीज़ें स्मेल करता है? चाइन वो जो होता है वो तो दरवाज़ा बचाया जा रहा होता है, वो बोल होता है अगर तुम अंदर नहीं हो तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे अंदर आने दो। और वैसे भी मेरे जो लिम्स हैं वो अभी भी मेरे साथ अटैच हैं, तो ये बिल्कुल भी रियल महसूस नहीं हो रहा है। क्या मैं एक ह्यूमन हूँ? मुझे बताओ सुयोन, मुझे बताओ कि आखिर मैं कौन हूँ? क्या ये ख्वाब है या फिर कुछ हकीकत? मुझे बस बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे बताओ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना रुक जाता है, और हमारी फ्रेंड अपने मन में बोल रही है ये बिल्कुल अजीब था, काइंड पोलाइट और जेंटल, सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। और वहाँ पर वो जो होता है ना चाइल्ड वो अपने मन में बोल रहा होता है
आखिर वो दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रही है। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है चाइन वो जो है वो अंदर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे कोई चीज़ खींच रही है और वो जो चीज़ है वो बहुत अलग है। फिर वो उसका नाम पुकारती है और वहाँ पर चाइन वो जो होते हैं वो जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट तरीके से उसकी बात सुनता है। हमारी फैमिली बोल रही है मैं यहाँ पर पूरी तरीके से नेकेड हूँ तो इस वजह से तुम अंदर ना ही आओ तो बेहतर है। शैम्पू जो है वो मेरी आइज़ में जा चुका है जिस वजह से मैं जो हूँ यहाँ पर बाहर हूँ। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है ना जैसे ये सब कुछ बोलती है तो एक शांति हो जाती है। फिर अचानक से ही हमारा जो चाइन वो होता है वो ले जाते हैं। अच्छा तो तुम बिल्कुल ठीक थे, ऑफ कोर्स तुम हमेशा से ही ठीक थे। लगता है मुझे भी शावर लेना जाना चाहिए, मैं डाउनस्टेयर जा रहा हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो तो खुश हो जाती है और अपने मन में बोलती है किसी तरीके से मैंने ना चाइन वो कंट्रोल कर लिया। लेकिन चाइन वो जाते हुए बोल रहे होते हैं चलो सोयोन अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और हमारी फिल्म बताती है उस रात मुझे उस बंदे के ख्वाब आते रहे और एक ऐसे ख्वाब जिसमें वो जो है वो मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चाइन वो को और वहाँ पर जो मिस चूजा होती है वो उसे देख के बोल रही होती है कितना ज़्यादा स्किनी है लेकिन इसका जो स्किन है वो कितने ज़्यादा शाइन करती है और स्मूथ है और वो उसके चेहरे की तारीफ़ें कर रही होती है। हमारी फिल्म बोलती है हे प्लीज़ रुक जाओ वरना वो जाग जाएगा और उसे जगवाना नहीं है। और वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो हमारे ना यानी चाइन वो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है बोल रही है चलो तुमने ना डाउनस्टेयर चले जाओ इससे पहले कि ये जो है ना वो जाग जाए। और वहाँ पर वो जो होती है ना चूजा वो बोले जाती है कितना शेमफुल बात है मैं जो हूँ वो ऐसे ना प्रिटी फेस को देख नहीं पा रही हूँ। और हमारी जो फैमिली होती है उसको देख के बोल रही होती है चाइन वो जो है वो ना एक हफ्ते से सो रहा है, आखिर मसला क्या है। हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो डाउनस्टेयर जा रहे होते हैं। फिर अचानक से उसे चाइन वो की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अपना ख्याल रखना और उसी के बाद से वो सो रहा है। और ये सब कुछ याद करके वो अपने मन में बोलती है कि जो चाइन वो है उसको पहले से ही पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक से चूजा बोलती है क्या तुम जो अंदर नीचे नहीं आने वाली हो। हमारी फिल्म बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं आ रही हूँ। और वो नीचे आने लग जाती है और बोल होती है आखिरकार मैं जो हूँ अपनी पीसफुल लाइफ में वापस से लौट रही हूँ। ये वो चीज़ थी जो मैंने सोची थी। और हमारी फिल्म जो होती है वो थोड़ी सी उदास भी हो चुकी होती है। हमें अगले सीन में हमारी फिमलेट को दिखाया जाता है छोटी वाली फिमलेट को जो है ना एक ही चीज़ लिख रही होती है कि उसे पैदा नहीं होना चाहिए था। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ये सब कुछ लिख रही होती है। और ये सब कुछ लिखते लिखते वहाँ पर पेपर के बहुत सारे बंडल जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं और वो सारे जो बंडल होते हैं वो उसके ऊपर ही गिर जाते हैं। फिर अचानक से वो ख्वाब से उठ जाती है और बोल रही है ये सब कुछ दोबारा से अगले सीन में दिखाया जाता है। वहाँ पर चूजा जो होती है वो उसकी आवाज़ से आ चुकी होती है अंदर बोल रही है डायरेक्टर क्या आप ठीक है। हमारी फिल्म बोलती है नहीं मुझे बस ना एक बैड ड्रीम आया था, सॉरी मुझे माफ़ करते ना मैं लेट हो गई। लेकिन मेरी चूजा जो होती है वो बोले जाती है क्या मतलब। और हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है ऐसा लगता है कि हमें काम पे जाना चाहिए, हमें और ज़्यादा है ना वर्क हार्ड करना चाहिए। मुझे जो है फिश रेस्टोरेंट के सामने वाला जो ट्री है उसको है ना चेक करने जाना चाहिए। और चूजा जो होती है बोले जाती है एक मिनट रुकिए तो। लेकिन वहाँ पर वो जो होती है ना वो जाने लग जाती है, बोल रही है मैं जो हूँ वो जा रही हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो है ना अपने मुंह को धो रही होती है और बोल रही होती है सब कुछ ठीक है, ये दोबारा से एक नॉर्मल डे होने वाला है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो उसे ना फिश रेस्टोरेंट के सामने आ चुकी होती है। और जैसे ही वो आती है वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो उसे ग्रीट कर देता है ये समझ करके वो एक कस्टमर है। लेकिन फिर वो बोलता है कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जो हूँ ना वो तुम्हारे को सर्व भी करने वाला हूँ। और हमारी फिल्म बोलती है एक मिनट आपको सच में बहुत सारे रास्ते पता है जिससे जो ट्रीज है उनको मारा जा सकता है। और वो एक एक करके ना सारे ना रास्तों को बताने लग जाती है। और वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उस बंदे को देख रहे होते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता है वो गुस्से में आ जाता है और हमारी फेवरेट को धक्का देता है, बोल होता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। फिर वो उसको गुस्सा करता है, बोल होता है क्या तुम मेरे बिजनेस को ख़राब करना चाह रही हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे रेस्टोरेंट की जो बाहर ट्री है वो मेरा है और मेरी मर्जी है कि मैं कुछ भी करूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो भी गुस्से में होती है, वो बंदा उसे सुनाया जा रहा होता है, बोल होता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो चाह रहा होता है कि हमारी फैमिली जो होती है वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन हमारी फिल्म बोलती है मुझे पहले से ही पता है कि आखिर कौन है, कौन जो है वो इन ट्रीज़ की मदद करने वाला है। तुम बस चाहते हो कि ये जो है ना ट्री वो ऐसे ही चले जाए और तुम इसको उखाड़ना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारे ये जो घटिया सा साइन है ना बोर्ड उसको ये ब्लॉक कर रहा है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रीट पॉल है जो सामने खड़ा हुआ है, पर अभी के वक्त ये जिंदा है। ह्यूमंस जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जिंदा रह रहा है या नहीं है, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। और ट्रीज़ के बारे में भी वो लोग ही डिसाइड करते हैं। अगर वो लोग जो है वो अपनी ये ना रूट्स को पहले ही डाल चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करते हैं और यहीं पर उनको रहना चाहिए। और ये सब कुछ बातें करते हुए वो रोने लग जाती है, बोल रही है आखिर तुम होते कौन हो ये सब कुछ डिसाइड करने वाले कि इस ट्री को मरना चाहिए या फिर जिंदा रहना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर हमारी फ्लूट है ना बैठी हुई होती है और मन बोलती है साल गुजर चुके हैं जब से मैंने जो है वो इतना ज़्यादा सीन क्रिएट किया हो,
मुझे ऐसा लगा था कि है ना सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गुजरेंगी। मेरे हिसाब से वो अभी भी सो रहा होगा, पर मैं जो हूँ अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। ये कितना ज़्यादा वियर्ड है ना। मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल वीक होगा। मैं जो हूँ ना वो कुछ भी करना नहीं चाहती थी, एक चीज़ भी नहीं। लेकिन अभी के वक्त जो प्रॉब्लम है वो शायद ये नहीं है। आफ्टर ऑल जो केओस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इतने शॉर्ट टाइम में ही। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने मन में मज़ीद बोलती है, जब भी वो जागता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन अभी के वक्त मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। हमारी फ्रेंड को जब रियलाइज़ होता है कि वो है ना जैन वू के बारे में सोच रही है, तो वो शर्माने लग जाती है। अचानक से उसे आवाज़ आती है और वो जो होती है ना ऊपर की तरफ चली जाती है, और वहाँ पर वो देख रही होती है जैन वू को कि ये जो आवाज़ थी वो चैन वू की तरफ से आ रही थी। और हमें दिखाया जाता है जब हमारी फेवरेट जो होती है वो चैन वू की तरफ देखती है, जो जो चैन वू था वो रो रहा था, और इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और वहाँ पर चैन वू तो एक ही बोल रहा होता है ये चीज़ कि प्लीज़ मत जाना। और हमारी फेवरेट जैसी दिखती है कि ये जो बंदा है वो सच में रो रहा है, तो वो बेचारा हैरान हो जाता है और बोल होता है, एक मिनट, क्या ये सच में रो रहा है? मेरे हिसाब से ये जो है वो है ना ख्वाब देख रहा है या फिर कोई नाइटमेयर वगैरह। लेकिन ये बंदा जो दूसरों को रुलाता है आज खुद रोला है। आखिर ये क्या चल रहा है? हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो चैन वो होता है वो बोल रहा होता है, प्लीज़ मुझे छुपा लो। हमारी फेवरेट ये सब कुछ देख के हैरान हो जाती है, और उसको बाद आती है चूजा की, जिसने कहा था सोयोन, क्या ये तुम्हें हैंडसम नहीं लगता है? ये वही बंदा है ना जैसे तुम माउंटेन से लाई थी। हमारी फेवरेट जो होती है अपने मन में बोलती है, ये बिल्कुल भी एक है ना 100 की तरह रिजेंबल नहीं कर रहा है। फिर वो जो होती है ना उसके आंसू को साफ करने लग जाती है, बोल रही है प्लीज़ मत रो। अगर तुम जो वैसे ही रोते रहे तो मुझे तुम्हारे ना टेयर्स को ना वाइप आउट करना होगा। वैसे भी रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स और ट्रीज़ के अलावा। मेरे हिसाब से मैं जो है वो डर्ट को भी ना टेस्ट किया था, जो उसे ना गेंको ट्री के बाहर है ना मौजूद थी, और सच बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा सोल्टी थी। क्या तुम्हारे जो टीयर्स हैं वो भी ऐसा टेस्ट करते होंगे? अभी के वक्त तुम जो हो वो बिल्कुल एक ट्री की तरह दिख रहे हो, जो असल में उसी फिश रेस्टोरेंट के सामने है। ऐसा लगता है वो रीज़न कि जिस वजह से ये जो बंदा था वो जाग गया था एक हफ्ते पहले। मेरे हिसाब से वो यही होगा। हमें दिखाया जाता है वो उसके साइड पे लेट चुकी होती है और बोल रही होती है हैप्पी बर्थडे, और ये कहकर उसकी भी है ना आँख लग जाती है और वो भी सोने लग जाती है और बोल रही होती है ऑनेस्टली आज वो दिन है जब मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस मानवा के जो फर्स्ट एपिसोड है ना उसमें बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आए थे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि मैं इस मानवा का है ना नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊं, तो इस वजह से मैं इस मानवा का नेक्स्ट एपिसोड लाई हूँ। अगर इस मानवा की जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें कम व्यूज़ आए तो फिर मैं इस मानवा को बंद कर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो मानवा है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, तो इस सेकंड एपिसोड पे ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपना रिस्पॉन्स दिखाइएगा। चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस से बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे चैन वो को, जिसकी आँख खुलती है और वो सबसे साइड में देखते हैं ना, तो वहाँ पर है ना हमारी सुयन होती है, जिसे देखकर वो शर्माने लग जाता है और हमारी फैमिली को देख रहा होता है और बोल रहा होता है एक ट्री डॉक्टर, और ये मेरी वाइफ है। वो फेस जो मुझे याद है मेरे हेड में वो इसी का था। जब मैंने तुम्हारे को पहली दफ़ा देखा तो मुझे समझ आ गया था कि तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो। लेकिन तुम्हारे फेस पे जो लुक था, जब तुम मुझे देखती थी तो तुम बहुत ज़्यादा डरने लग जाया करती थी, ऐसा स्माइल करती थी जैसे तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो। और तुम्हारे हाथ को जब मैंने देखा तो मुझे ना एक भी ना सिंगल मार्क नहीं दिखा रिंग का। साथ ही हमारे घर में कोई वेडिंग की फ़ोटो भी नहीं है, और वो दरवाज़ा जो तुमने खोला नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है हमारे बीच में जो मुझे नहीं पता है। क्या तुम मुझसे प्यार करती थी? इसी वजह से मैंने तुमने इतने ज़्यादा देर तक इंतज़ार किया। अचानक से हमारी फेवरेट की भी आँख खुल जाती है, और जैसे ही वो हमारे ना चैन वो को देखती है तो वो दोबारा से डर जाती है और जल्दी से उठ जाती है। और जो चैन वो होता है वो ये सब कुछ नोटिस करता है और बोल रहा होता है मेरी जो बॉडी है वो थोड़ा सा है ना सिक महसूस कर रही थी। आखिर में कितनी देर से सो रहा था? हमारी फेवरेट बताती है लास्ट नाइट वो 8th डे था। वो जो होता है ना यानी चैन वो बोले जाता है मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम जो हो वो मेरे ब्रेकफास्ट को बनाओगी। हमारी फेवरेट समझ नहीं पाती है, और वहाँ पर जो चैन वो होता है उसके करीब आता है, बोल होता है मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं है कि मैंने अभी भी ये बारे में सोचा है कि हम लोग जो थे वो फर्स्ट नाइट एक साथ सोए थे, तो फिर अभी के वक्त मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम ही थी जो मेरे साथ सोई हो। और हमारी फ्रेंड जो होती है वो उसे देख रही होती है, वो शर्मा रही होती है, और चैन वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर चूजा को जो बोल रही होती है डायरेक्टर क्या आप ये श्योरिटी के साथ कह सकती हैं कि आप इस तरीके से ही छोड़ के जाना चाहती हैं? हमें फीमलेट को भी दिखाया जाता है जो तैयार हो रही होती है और बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप उसे समझाती है चूजा तुम्हें बताइए ना हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, शायद जो लोकल हॉस्पिटल के स्टाफ होंगे ना वो भी वहीं पर ही होंगे। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है ऑफ कोर्स मैं अपने प्राइड को यहाँ पर लेके आई हूँ। हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि हम लोग जो है वो किसी से कम है, हमने यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ को बचाया है। तो इसका मतलब एक ट्री डॉक्टर के तौर पर हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड होना चाहिए। और वहाँ पर वो जो होती है ना चूज़ा, वो बोले जाती है। अगर मैं इस बारे में सोचूं, यानी हमारे न्यू साइन बोर्ड के बारे में, और इससे पहले वो आके कुछ बोल पाती है, हमारी फिल्म शर्माने लग जाती है और हमें उसकी शर्माने की वजह भी पता चलती है। वहाँ पर चैन वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं, सोयन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है। हमारी फिल्म जो होती है वो उसकी हेयर कट को देख रही होती है और उसकी क्लोथ को देख रही होती है, और वहाँ पर उसका हेयर कट कर दिया होता है। वहाँ पर मिस शूदन है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और हमारी फिल्म यही सब कुछ सोच रही होती है, अपने मन में बोल होती है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं इसके साथ डील कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन हम लोगों को ना एक मैरिड कपल होने का दिखावा करना है सारे लोगों के सामने। पर इसको ये बात नहीं पता है कि हम लोग जो है वो असल में मैरिड नहीं है। फिर वो जो होती है ना उससे बोलती है, चैन वो कि ये बेहतर होगा कि तुम ना घर पे बैठ के ना रेस्ट कर लो आज के दिन। और वहाँ पर चैन वो जो होता है वो तो बड़ी मासूमियत से बोलने लग जाता है, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं कोई गलती ना कर दूँ। वो बोलता है कि ना तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। और उसके इतने प्यारे से फेस को देखकर हमारी अपनी ज्योति अपने मन में बोल रही है, ये और ज़्यादा सस्पिशियस होता जा रहा है, चलो। फिर वो अचानक से ही तेज़ी से बोलती है कि बाहर है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए चैन वो तो बेचारा समझ नहीं पाता है। और वो बोलते हैं, आखिर ऐसा क्यों है। हमारी फिल्म बोलती है, चैन वो के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हमारी फील्ड जो होती है वो खुद भी ये सब कुछ है ना बोलते हुए शर्मा रही होती है। और वहाँ पर मिस शूजा और वहाँ पर हमारा जो चैन होता है वो तो बेचारे शौक में ही होते हैं। हमारी फिल्म बोली होती है, अगर तुम बाहर गए तो यहाँ पर बहुत सारे ना लोग होंगे जो तुम्हारी तरफ देखेंगे, और तुम्हें पता ही है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो तो वो जेलस होंगे तुमसे। यहाँ पर जो नेबरहुड के जो मैंस है ना वो थोड़े से ना बुढ़े हैं, जिस वजह से वो तुम्हारे को देख के जेलस होंगे। और ये सब कुछ होने के बाद जब हमारी फिल्म सामने दिखती है तो वहाँ पर वो शर्माने लग जाती है, क्योंकि जब वो देखती है चैन वो जो होता है वो खुद भी शर्मा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो जिस वजह से तुम मुझे छुपा के रखना चाहती हो सबकी नज़रों से। और हमारी फैमिली जो होती है वो बेचारी ऑकवर्ड सी हंसी हंसती है। और वहाँ पर वो जो होता है ना चैट वो तो बोल रहा होता है, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ तुम्हारी नज़रों में। हमारी फैमिली भी शर्माते हुए बोल रही होती है, हाँ बस यही वो चीज़ थी जो तुम्हारे चैन वो है ना तुम्हें जाननी चाहिए, तुम्हें घर पे रहना चाहिए। लेकिन चैन वो जो होता है वही सब कुछ सुन रहा होता है। हमारी फैमिली बोलती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो बोलती है, हम लोग अभी के वक्त ना न्यूली वेड है, तो हमें ना थोड़ा सा पॉज रहना होगा इस एक्सीडेंट की वजह से। और ऑफ कोर्स ये बात है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई तुम्हारा इतना हैंडसम सा फेस देखे मेरे अलावा। और ये बात सुनकर जो चैन वो होता है वो खुद भी शर्माने लग जाता है और जाते हुए बोल होता है, अगर यही केस है तो सोयन मैं जो हूँ वो नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बाहर भी चले जाऊँ तो जो सोयन मुझे कहेगी मैं वही करूँगा, चाहे तुम जो भी करने के लिए कहो बस मुझसे बोलना और मैं कर दूँगा। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में रोती है, आखिर ये सब कुछ क्या है, ये वियर्ड सी फील है, ये बहुत ज़्यादा ही वियर्ड होता जा रहा है, आखिर मैं क्या सोच रही थी। अचानक से वहाँ पर मिस चूजा जो होती है वो बोले जाती है, चलो हम लोग जो है वो साथ में चलते हैं। हमारी फैमिली जो होती है वो शर्मा होती है भी, और वहाँ पर जो शायन होता है वो बोल रहा होता है, जल्दी से मेरे साथ चलो और ये सामान मुझे दे दो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक जगह सीन, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक ही तरफ देख रहे होते हैं, वो बोले होते हैं आखिर वो लोग कौन है। और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारी फैमिली और मिस शूजा ही होती हैं, और लोग बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोबारा से आ चुके हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो डायरेक्टर है ना इस हॉस्पिटल की वो अजीब सी वाइब्स देती है, और यहाँ पर ये जो वुमेन आई है ना उसके साथ वो भी बहुत ज़्यादा अजीब है। सही में ये अभी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जितनी ज़्यादा ये ओल्ड हो जाए हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है। इसी वजह से मुझे ऐसी भीड़ वाली जगहों से नफरत है। एक इंडस्ट्री जो है ना मेंस के द्वारा डोमिनेट की जाती है, उसमें एक हॉस्पिटल है जो असल में वुमेंस के द्वारा ही चलाया जा रहा है, एक ट्री हॉस्पिटल, वो भी सिर्फ 2 वुमेंस के द्वारा। तो ऑफ कोर्स ये बात है इन लोगों को थोड़ा सा अजीब तो लगेगा। और माई फ्रेंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन अचानक से चैन वो जो होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं और बोल होते हैं, सोयन क्या तुम ठीक हो। हमारी फ्रेंड जब देखती है कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया है तो वो बेचारी जो होती है वो उसको देख के हैरान हो जाती है, बोल होती है, एक मिनट तुम ये क्या कर रहे हो। चैन वो जो होते हैं वो ले जाता है, क्या तुम्हारी आँखें जो है वो निकल चुकी हैं बाहर। फिर वो बोलते हैं जो लोग हैं वो रुकने वाले नहीं है विस्पर करना, वो भी तुम्हारे बारे में। और हमारी फैमिली जो होती है वो ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। और वहाँ पर चैन वो जो होता है उसके करीब आता है, बोल रहे होते हैं, अगर ये इतना ज़्यादा हार्ड है तो तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या करूँ, बस एक पॉइंट करो और मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। और ये बात सुनकर हमारी फैमिली जो होती है वो उसे इमेजिन करने लग जाती है कि अगर है ना चैन वो को उसने बोल दिया कि इनको ख़त्म कर दो, तो चैन वो जो है वो एक राक्षस की तरह सबको मारने लगेगा। और वहाँ पर वो सोच होती है कि कैसे है ना न्यूज़ में भी ये सब कुछ चलेगा कि एक बंदे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। और ये सब कुछ याद करके वो बोले
जाती है, अरे इस घटिया चीज़ों के बारे में मजाक मत किया करो, चलो ये सब कुछ छोड़ो। और वहाँ पर चैन वो जो होते हैं वो देख रहा होता है, बोल रहा होता है क्या मैं ना नाइस नहीं था तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया हो जो मुझे करना नहीं चाहिए था। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है, अगर मैं इसकी आंखों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद लग रहा है, पर एक रीज़न की वजह से ये जो मैन है वो मुझे बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लग रहा है। फिर वो उससे बोलती है नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जिस चीज़ का मैं अलाउ करूँ तुम वही करोगे। वहाँ पर वो जो होता है ना चैन वो शर्माता है, वो बोलते हैं ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और उसकी प्यारी सी स्माइल देख कर सारे लोग जो होते हैं उनको देखने लग जाते हैं और हमारी फैमिली समझ जाती है कि ये चैन वो कोई देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती को। और चैन वो जो होते हैं वो भी हंसते हुए उसके साथ जा रहा होता है। अचानक से ही कोई अनाउंसमेंट होती है और कोई बोल रहा होता है अटेंशन सब लोग, ये जो प्रेजेंटेशन है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सारे हॉस्पिटल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं प्लीज़ आप लोग जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम में जल्दी से जल्दी पहुंचे। हमारी फैमिली जो होती है वो हाथ चढ़वाती है, बोल होती है मैं जल्दी आ जाऊँगी और वो उनको बाय करते हुए जाने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और अपने मन बोलती है मेरा जो हार्ट है वो ऐसा लगता है बाहर ही निकल जाएगा। मेरे हिसाब से चाहे वो की जो बॉडी की हीट है वो मैंने ऑब्जॉर्व करी है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हाइड्रोम प्रोजेक्ट के बारे में। हाइड्रोम प्रोजेक्ट जो है वो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, वो भी कंट्री में, जो असल में हाइड्रोम में किया जा रहा है एक ट्रॉपिकल डोम ग्रीन हाउस, जिसमें नेचर के अलग अलग एक्सपर्ट्स को दिखाया जाएगा। और ये सारी बातें जो होती हैं वो हमारी फैमिली भी सुन रही होती है और सारे लोग भी हैरान होते हैं। और वो मज़ीद बताते हैं कि अगर ये कंप्लीट हो गया जैसे कि दिख रहा है सिमुलेशन में, तो ये बेस्ट बॉटनिकल गार्डन होगा कोरिया का। और जिस ट्री हॉस्पिटल ने बैट जीत ली तो उसको प्रीमियम कस्टमर्स मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है अचानक से ही एक बंदा जो होता है वो है ना टेबल पे हाथ मारता है, बोल होता है अभी अभी तुमने क्या कहा, असल में ये गलत चीज़ है। लेकिन वो बंदा बोलता है आखिर इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है। और वो मजीद बोलता है हमने जो है वो सारी चीज़ें ना पहले से ही वर्कआउट कर ली है, हम लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के जो ट्री डॉक्टर है वो कैसा काम करते हैं और हम उनकी खूबियों को निखारना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा हाइड्रोम जो है वो फीचर करेगा बहुत सारे रेयरेस्ट प्लांट को और वैल्यूएबल प्लांट्स को जो असल में दुनिया में मौजूद है। तो आखिर हम लोग जो है वो अपने कौन आर्टिस्ट पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जो है ना उन चीज़ों को बाय करने की कोशिश करे। हमारी फैमिली जो होती है वो ये सब कुछ सोच रही होती है और बोलती है बिल्कुल भी ये गलत नहीं है बंदा। वो जो बंदा होता है वो माइक पे मजीद बोलने लग जाते हैं जो ओरिजिन है असल में टूर्नामेंट स्टाइल कंपटीशन होगा, जो प्रोसेस है हम बहुत जल्दी हाइड्रोम में शुरू कर देंगे और प्रमोशन भी उसकी करना शुरू करेंगे। वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं क्योंकि वो बंदा मजीद बोलता है फिल्म में क्रूज वो जो है वो आपको कमेंटी करेंगे, तो आप लोग जो है ना अपने दिमाग पर ये बात बिठा के रखिएगा। फाइनली हमने जो है वो सेलेक्टेड हॉस्पिटल को है ना ग्रेडेड किया है कि एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उनके हाइड्रोम के साथ। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को है ना जाने मत दीजिएगा अपने हाथों से। वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं अगर हमें हाइड्रोम के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। हमारी फेवरेट भी ये सब कुछ सोच रही होती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो मिस चूजा होती है वो बोले जाते हैं क्या तुम ये करने वाली नहीं हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारी फिल्म बोलती है वो लोग मुझे फिल्म करेंगे तो मुझे ना करना नहीं है, इससे अच्छा मैं ना अच्छे से ना खामोशी से ज़िंदगी गुजारूँ, मुझे टीवी पे नहीं आना है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अचानक कोई बंदा आ जाता है, बोल होता है डायरेक्टर कितना लंबा समय गुजर गया है, हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं लेकिन हम बहुत कम एक दूसरे से मिलते हैं, आपने तो है ना मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में भी देखा नहीं। हमें बताया जाता है हमारे फैमिली के द्वारा कि जो है ना ये बंदा उसका नाम है गोंग शियोन और ये डायरेक्टर है दोंगसू ट्री हॉस्पिटल का। ये जो बंदा था ना वो मेरा पहले बॉस था। हमें दिखाया जाता है मेरी फैमिली जो होती है वो उसे ग्रीट करती है और वो जो बंदा होता है वो बोल जाता है 2 साल गुजर चुके हैं चलो हेलो तो कहो। और वहाँ पर जो साइड में बंदा होता है वो उसे हेलो करते हुए बोल होता है सोयन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो शर्मा रहा होता है हमारी फैमिली को देख कर और बोल रहा होता है आखिर तुम कैसी हो। और हमारी फैमिली बताती है कि जो ये गॉन्शियन है ना जिसका एक डिसेबल है और उसका नाम है होंग जियोन, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इससे ना हाइड्रोम में मिलूंगी। फिर वो जो होती है ना मरे हुए अंदाज में बोलती है आपसे मिलके अच्छा लगा सीनियर। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना साइड पे यानी डायरेक्टर वो ले जाता है आखिर तुम इतना ज़्यादा स्टिफ क्यों हुई हो, तुम दोनों जो थे वो हमेशा ही साथ में रहते थे। हमारी फैमिली जो होती है वो शौक हो जाती है और वो मन बोलती है आखिर ये जो बंदा है वो इस तरीके से स्माइल कैसे कर सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ सालों पहले जब ये जो थी ना मतलब हमारी फैमिली वो है ना इसके ना अंडर में आई थी, यानी इस बंदे के अंडर में एक वो भी टेक्निकल कॉलेज से ना ग्रेजुएट हुए हुए, तो ये बहुत ज़्यादा लोअर हायरार्की में थी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तो कोई भी है ना इसे रिस्पेक्ट नहीं देता था। और जो सबसे ज़्यादा इसे टॉर्मेंट करता था यानी सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती थी इसे वो वही आदमी था यानी यही बंदा जो इसका सीनियर है। फिर बताया जाता है हमारे फ्लेट के द्वारा ही कि ये जो बंदा था ना वो उसे स्टॉक कर रहा था, इसके जो वो
वो स्टेप्स थे उसे फॉलो करते थे हमारी फेवरेट को, इसकी आइज़ भी फॉलो करती थी। और यहाँ पर ये जो बंदा था वो मेरे वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश करता था। और इन द एंड जब मैं जो को कुछ भी नहीं कर पाई तो मैंने ये सारी चीज़ें जो थी वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करी। और वो जो बंदा था जिसको डिसमिस किया गया, असल में वो सीनियर नहीं था बल्कि मैं ही थी जिसे डिसमिस कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि ये जो बंदा है इतने सब कुछ होने के बावजूद भी इस बंदे को मुझसे ऐसे क्यों मिलवा रहा है जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था गलत। फिर वहाँ पर वो लोग जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, मिस शुजा जो होती है वो उस बंदे के साथ जाने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है हमारी फिलिट जो होती है वो बोल रही है अपने मन में शुजा जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। अचानक से हमें दिखाया जाता है वो सीनियर जो होता है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन हमारी फिलिट जो होती है वो दूर हट के गिर जाती है। चैन वो जो होता है वो उसे पकड़ता है और बोल रहा होता है सोयोन मुझे ना अनईजी महसूस हो रहा है। हमारी फ्लिट जो होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है और मन में होती है ऐसा लगता है ये डरा हुआ है। फिर वो हमारी फ्लिट जो होती है वो सीनियर को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोल रही है ये मेरा सीनियर है और चैन वो तुम इसको जानते नहीं होगे तो तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो बोले जाते हैं सोयोन आखिर ये आदमी तुम्हारे जो नेक्स्ट पे बैठा हुआ है कौन है। हमारी फ्लिट जो होती है वो डर जाती है। वो बंदा जो होता है वो बोलने जाता है यानी चैन वो क्या तुम चाहती हो कि मैं ना इसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ खुद से। हमारी फ्लिट जो होती है वो बेचारी ना उसे देख रही होती है और वो जो बंदा होता है ना यानी सीनियर वो बोले जाते हैं सोयोन बताओ ना। हमारी फ्लिट जो होती है वो सोच रही होती है, फिर अचानक से बोलती है ये वो आदमी है जो मेरे साथ रहता है। और ये बात सुनकर जो सीनियर होता है उसका तो मुंह देखने लायक था। हमें दिखाया जाता है वो सीनियर तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, वो बोल रहा होता है सोयोन आखिर तुमने शादी कैसे कर ली। और हमारी फ्लिट जो होती है वो तो बेचारी खुद परेशान हुई हुई होती है और चैन वो जो होता है वो कुछ है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोल रहा होता है बस तुम हाँ कर दो कि तुमने शादी कर ली है और कोई बात थोड़ी ना है। हमारी फ्लिट जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर चैन वो खुद ही कहता है कि असल में मैं इसका हस्बैंड हूँ। और वहाँ पर वो सीनियर बेचारा है ना उसके मुंह से तो निकल ही नहीं रहा होता है। वो बोल रहा होता है सोयोन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके के इंसान होगी। हमारी फिर बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो बंदा बोलता है मेरे हिसाब से ये ऑब्वियस नहीं था, तुम इस तरीके की पर्सन नहीं हो जो किसी भी आदमी को डेट करना शुरू कर दे। मेरे कहने का मतलब है कि तुम जो वो लोगों के साथ इन्वॉल्व होने से ना नफरत करती थी। तुम ज़्यादातर वक्त जो थी वो ट्रीज़ के साथ गुजारा करती थी और वहाँ पर फर्टिलाइजर्स दिया करती थी। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला था। ये आदमी जो थे वो मेरी नाक के नीचे से ये सब कुछ कैसे कर सकता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है बिल्कुल सही कहा, ये अभी भी अपने ना टर्म्स को ना डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बॉक्स के बाहर निकल जाना चाहिए। फिर वो बोलती है सीनियर आपको क्या लगता है कि हम किस टाइम पे बात कर रहे हैं। फिर वहाँ पर वो बंदा हैरान और हमारी फिल्म बोल रही होती है 1 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं जब से मैंने ट्री हॉस्पिटल को छोड़ा हो और आप देख सकते हैं कि मैं शादी कर चुकी हूँ और मेरे अपने हॉस्पिटल भी है। तो आखिर क्या लगता है आपको कि मैं अभी भी आप पे ना ध्यान देती होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है सीनियर। और सीनियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोल होता है 1 मिनट रुको, क्या ये सच में तुम्हारा हस्बैंड है। मुझे ना एक फैमिली रजिस्टर डाके दो या फिर एक सर्टिफिकेट तो मैं ना बिलीव करूँगा, वरना मैं तुम पे बिलीव नहीं करने वाला हूँ। हमारी फैमिली डर जाती है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही होता है। अचानक से कोई हंसता है और जब हमारी फिलिट साइड में देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि चयन वो होता है जो बहुत गंदे तरीके से हंसता है और हमारी ना सोयन का नाम पुकारता है। बोल रहा होता है सोयोन 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 तुम मेरी वाइफ का नाम है ना बार बार पुकार रहे हो, इससे पहले मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। मेरी वाइफ का जो नाम है ना उसको पुकारना बंद करो। और वो जो बंदा होता है वो बेचारा डर जाता है और हमारी फिलिट खुद भी डरी होती है। और जब वो सामने देखती है तो वो जो होता है ना चाइन वो तो अपना हाथ बढ़ा रहा होता है उस बंदे की तरफ, जिस वजह से वो है ना अचानक से उसे रोक लेती है। वो बोलती है ही चाइन वो रुक जाओ। फिर वो बोलती है सीनियर हम लोग तो ऐसे बिजी थे तो इसलिए हमें जाना होगा। और वो हमारे चैन वो को लेके चली जाती है। वो बंदा तो उसे रोकता रह जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिलिट को चैन वो तो उससे ना उसकी खैरियत पूछा होता है और हमारी फिलिट इतनी तेज़ भागी होती है जिस वजह से उसको ना बहुत ज़्यादा ना सांस चढ़ी होती है। और वहाँ पर वो बोल रही होती है आखिर तुमने सडनली क्यों कहा कि तुम उसे मार डालोगे। वो जो बंदा होता है वो हमारा चैन वो माफ़ी मांगने लग जाता है। बोला होता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका होता है। हमारी फिल्म बोलती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बस मैं थोड़ा सा ना सरप्राइज़ हो गई थी। अचानक से ही है वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी चैन वो ले जाते हैं जब भी वो घटिया सा इंसान जो है ना वो तुम्हारा नाम पुकारा था तो मैं सच में दिल चाह था कि मैं उसे ख़त्म कर दूँ। दिल तो चाह था कि मैं अपने हाथों से उसका जो मुंह है ना उसे ना चीर दूँ। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फिल्म बोले जाती है क्या तुम सच में करते। और वहाँ पर जो चैन होते हैं वो हाँ कर देता है। बोल रहा है अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ऐसा लगता है कि तुम जो हो अपने आंसुओं को अंदर ही रोकी हुई हो। यानी ये कहने का मतलब है कि तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो।
हमारी फील्ड अपने मन में बोलती है चैन वो की जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल ही अजीब है। वो है ना थोड़ी देर काम डाउन इसलिए हुआ था क्योंकि वो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी तो उसने लाइन को क्रॉस किया और वो थोड़ा सा सेंसिटिव एक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि मेरी जो इमोशंस है वो है ना चैन वो के तरफ है ना ट्रांसफ़र होती जा रही है। अगर मैं ऐसे ही एक्ट करती रही तो ऐसा लगता है कि ये वाइल्ड नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फील्ड जो होती है वो है ना जा रही होती है गाड़ी में, और बिच्छू जो पीछे बैठी हुई होती हैं और वहाँ पर चैन वो जो होते हैं वो तो हमारी फेवरेट को ही ना निहार रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो लोग जो होते हैं घर पे पहुँच चुके होते हैं और मिस चूचा जो होती है वो हमारी फेवरेट से बातें कर रही होती हैं, और वहाँ पर है ना हमारे चैन वो जो होता है वो उनके लिए कुछ लेके आता है और उनको पकड़ा देता है। हमारी फेवरेट जो होती है वो बोल होती है मेरे हिसाब से हम लोग जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे इससे पहले कि हमें कैमरा जो है वो फिल्म करना स्टार्ट भी करें। मेरे हिसाब से हम लोगों को ना एक शूट लेना ही चाहिए। वहाँ पर वो जो बंदी होती है वो बोली जाती है हाँ बिल्कुल यही तो स्पिरिट है, हमें ये सब कुछ करना ही होगा। हमारी फैमिली जो होती है वो भी है ना अपने मन में बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरा हॉस्पिटल है वो फर्स्ट में है। हमें दिखाया जाता है मिस चूजा जहाँ से जाने लग जाती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल भी जाती है। हमारी फ्रेंड को हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और वहाँ पर अचानक से चैन वो जो होता है वो उससे माफ़ी मांगता है। बेचारी फीमेलेट समझ नहीं पाती है। चैन वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं ना ज़्यादा मदद नहीं कर पाया जब ये तुम्हारी जो बात थी ना वो ट्री हॉस्पिटल के मैटर पे आई। हमारी फीमेलेट बोल रही होती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है चैन वो तो हमेशा ऐसे ही थे। लेकिन चैन वो जो होता है वो तो बेचारा डिप्रेस हुआ होता है। हमारी फिल्म बोलती है सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी। चैन वो पूछता है आखिर क्या। हमारी फीमेलेट जो होती है वो तो सोचती है फिर वो बोलती है अभी से क्या तुम जो हो वो सिर्फ ब्यूटीफुल और हैप्पी चीज़ों की तरफ देख सकते हो। चैन वो समझ नहीं पाता है फिर वो हमारे फ्रेंड को देखता है और अच्छी से स्माइल करता है और बोल होता है अगर यही वो चीज़ है जो तुम चाहती हो मुझसे तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और वो हमारे फ्रेंड को देख रहा होता है और हमारी फ्रेंड जो होती है वो बेचारी शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है और बोल रही है चलो छोड़ो तुम बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस कर रहे होगे तो मैं ना अभी के वक्त नहाने जा रही हूँ। और अचानक से चैन वो जो होते हैं वो पीछे से बोलता है क्या मैं तुम्हें नहला दूँ। और हमारी फ्रेंड जो होती है वो बिल्कुल पॉज हो जाती है और बोलती क्या। और वहाँ पर चैन वो जो होते हैं वो बोले जाते हैं आखिर इसमें शौक होने वाली बात क्या थी। फिर अचानक से हमारी फिल्म बोलती है उसे समझाने लग जाती है मैंने जो है अपने कल्चर में यही सीखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स को है ना एक साथ बैठना भी नहीं चाहिए जब वो है ना 7 साल से बड़े हो जाए, और मैं ही इसी है ना मतलब सोच के साथ बड़ी हुई हूँ। अचानक से वहाँ पर वो जो होता है ना चैट वो बोले जाते हैं क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं कर सकती। हमारी फिल्म जो होती है वो बोले जाती है मैरिज एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हर चीज़ की इजाज़त हो। वो जो होता है ना हमारा चैट वो बोले जाते हैं फिर आखिर क्या है तुम मुझे सिखा सकती हो सोयोन। और हमारी फील्ड जो होती है वो बेचारी शर्मा रही होती है और चैन वो बोल रहा होता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अगर मैं जो हूँ अपनी वाइफ का ख्याल नहीं कर पाऊँगा तो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ऐसा लगता है कि मैं अपने ना हस्बैंड होने का पर्पज़ ही खो रहा हूँ। तुमने मुझे अकेला छोड़ा वो भी 1 हफ्ते तक क्योंकि मैं बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। क्या मैं गलत हूँ। हमारी फ्रेंड जो होती है वो अपने मन में बोलती है ये आदमी कितना ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा है, और वो अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। फिर वो उससे बोलती है बट फिर भी तुम जो हो वो मुझे थोड़ा सा ही वॉश कर सकते हो। हमारा जो चैन वो होता है वो बोले जाते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो। यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बिल्कुल भी उसमें एंजॉय नहीं आता है। चलो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ। हमारी फैमिली जो होती है अपनी मन में होती है अगर मैं सही बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हूँ और अभी के वक्त मैं बिल्कुल ही स्पीचलेस हूँ क्योंकि मैं इसकी वाइफ बन के फिर रही हूँ। फिर वो उसको इजाज़त दे देती है, वो बोल होती है बस तुम मेरी कमर को वॉश करना। और ये बात सुनकर वो जो होता है ना चैन वो स्माइल करते हुए बोल होता है ठीक है। अगले सीनों में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो कपड़े चेंज करती है वो बोल होती है कि मैं इसे हैंडल कर पाऊँगी। हमें दिखाया जाता है चैन वो जो होता है वो भी आ चुका होता है और वहाँ पर वो साइड पर बैठ जाता है और उसकी ना कमर को साफ करने लग जाता है और वहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है, बोल होता है सोयोन क्या तुम ठीक हो। हमारी फ्रेंड जो होती है वो भी शर्मा रही होती है और बोल रही होती है ये तुम ये बकवास करना बंद करो, तुम्हें जो है वो एम्बेरस नहीं करना चाहिए मुझे इतना ज़्यादा। और वहाँ पर चैन वो जो होते हैं वो है ना हाथ बढ़ा रहा होता है पानी की तरफ, लेकिन वो जो होता है ना वो सिर्फ चेक कर रहा होता है पानी को। और वहाँ पर हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में बोलती है तो मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, आखिर जो आदमी वो इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है चैन वो जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वहाँ पर उसकी बॉडी को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं अगर मैं सच में चैन वो होता तो क्या करता। अचानक से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा जो चैन वो होता है वो रुक जाते हुए बोल रहे होते हैं 1 मिनट मेरी जो मेमोरीज है वो अभी तक वापस नहीं आई है, आखिर में क्या करता। हमें दिखाया जाता है वो रियलिटी में ना होते हैं और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है उसको है ना वो देख रहा होता है और अचानक से उसकी नज़र जाती है एक जगह तरफ और वो बोल रहे होते हैं आखिर किस तरीके के निशान है, क्या तुम्हारे को किसी ने मारा है।
और हमारी फेवरेट जो होती है वो जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और बोल होती है 1 मिनट, अपने मन में बोलती है ये जो है वो मेरी बैग पे देख पा रहा है, मैं इस बारे में भूल नहीं सकती हूँ। फिर वो बताती है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन चैन वो बोलता है आखिर ये किसने किया, तुम्हारे को किसने मारा, मुझे बता सकती हो तुम। लेकिन हमारी फेवरेट जो होती है वो बोलती है ये मेरी फैमिली थी। और वो चैन वो बोलते हैं ऐसा लगता है तुम्हारी जो फैमिली थी वो बिल्कुल ही बेकार थी, कचरा जैसी। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई रीज़न होगा किसी एक इंसान को मारने का। हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है कभी कभार होता है, और वो रीज़न है प्यार। जब आप किसी इंसान से ना बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो तो वो ऐसा करता है। हमारा जो चैन होता है वो हैरान हो जाता है। फिर वो याद करता है कि कैसे हमेशा जो हमारी फेवरेट थी वो उससे डरा करती थी, और वो उस वक्त भी डरी थी जब वो जाग गया था। उसका बिहेवियर और उसके फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा ही नेगेटिव होते थे, और उसका सेक्स पे व्यू भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मेरे हिसाब से यही वो डील है। असल में जो चैन वो था, रियल चैन वो, मेरे हिसाब से वो उसे मारता होगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये जो असली चैन वो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। हमारी फेवरेट जो होती है वो ले जाती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चैन वो बोलता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हारे को टच किया तो तुम्हारी जो बैक है वो बिल्कुल ही रेड हो जाएगी। हमारी फिल्म होती है ये वो चीज़ है जो मैं कह रही हूँ, मैं जो हूँ वो अभी बात ले रही हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन चैन वो बोल रहा होता है चलो हम लोग जो है वो आज है ना किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारी फेवरेट जो होती है वो समझ नहीं पाते हैं। अचानक से चैन बोल होता है उसके कंधे को पकड़ते हैं, बोल होता है चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल जो होती है ये सब कुछ सोच रही होती है और बोल होती है आखिर ये सब कुछ क्या है, आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहा है। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो रोने लग जाती है, और वो याद करती है अपने पास्ट का सीन जिसमें जो लोग थे वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी उस पर बहुत ज़्यादा स्कार्स थे जो है ना इन लोगों के द्वारा ही दिए गए थे। जब जो लोग थे वो क्रेजी हो जाया करते थे तो वो मुझ पर अपना गुस्सा उतारते थे। वो हमेशा से ही नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन उन्होंने मुझे ना मुझ जैसे बच्चे को अबैंडन कर दिया। बट फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो होती है वो चैन वो को याद करती है, जिसमें जो चैन वो था वो उसकी फिक्र कर रहा था। वो बोल रहा था ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो अपने है ना चेयर्स को है ना रोकने की कोशिश कर रही हो, कि यहाँ पर कोई रीज़न है जिस वजह से तुम्हारे को किसी ने मारा हो। अचानक से हमारी फेवरेट जो होती है उस पानी को है ना अपने ना चेहरे पे मारती है, और वहाँ पर जो चैन वो होते हैं वो बोले जाते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जो फोम है वो है ना तुम्हारे ना आंखों में जा सकता है। फिर वो पानी लेके आने लग जाता है और बोल रहा होता है अपनी आंखों को साफ कर लो वरना प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फेवरेट जो होती है वो लेटी हुई होती है, और चैन वो जो होता है वो तो है ना खुशी से उसके पास आता है, बोल रहा होता है सोयोन क्या तुम सो रही हो। हमारी जो फेवरेट होती है वो बोल जाती है चैन वो गुड नाइट, और वहाँ पर चैन वो जो होता है वो बोलने जाता है तुम्हारे को भी सोयोन। और हमारी फेवरेट अपने मन में बोलती है अगर एक्चुअली बताऊँ जो जो बेड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट पहुँचा रहा है। ये मेरा पहला दिन है जब मैंने ना पूरे मॉर्निंग से लेकर रात तक जो है ना वो चैन वो के साथ गुजारा है। सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी चल रही है, पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बंदा, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मसला हो सकता है। चैन वो जो होता है वो उसे देखना जा रहा होता है। हमारी फेवरेट जो होती है अचानक से ही चिल्लाती उठ जाती है, और चैन वो बेचारा हैरान, उसके तो ज़िंदगी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। हमारी फिल्म अपने मन बोलती है 1 मिनट मुझे कंफर्ट महसूस हो रहा है इसके बेड पर, ये क्या चल बोल रही थी, मैं पागल हुई हूँ क्या मैं, बिल्कुल ही ये जो मैन था इसने मुझे मारने की कोशिश करी थी, फिर मैंने इसे चीज़ों से मारा। ये जो आदमी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, और जब उसे देखती है तो वहाँ पर चैन ने तो इतना ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाया हुआ होता है जिस वजह से हमारी फेवरेट का भी दिल पिघल जाता है। और वो बोल रही है नहीं यार ये आदमी, अबे मैं इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रही हूँ यार, इतना ज़्यादा सॉफ्ट मत हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट मत हो। और ये कहते हुए वो अपने सर पे मारी होती है। अचानक से चैन वो जो होते है वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोल होता है ही अपने आप को मत मारो, तो पता है ना तुम जो हो वो अभी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से तुम इस तरीके से करने लग गई, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। और वहाँ पर चैन वो जो होते है उसकी बात सुनकर हमारी फ्रेंड जो होती है उसकी आंखों को दिख रही होती है, बोल रही होती है इसकी वॉइस ही तो प्रॉब्लम है, और उसकी आंखें अरे यार मैं नहीं देख सकती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है कि मुझे ना इसे ना सुनना चाहिए अच्छे से। चैन वो जो होते हैं वो ले जाते हैं सुनो मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखने वाली हो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। वहाँ पर चैन वो जो होते हैं वो बोलते हैं सुनो क्या तुमने इससे पहले कभी किसी को अनकंफर्टेबल महसूस करवाया है। फिर वो उसके जो है ना चीज़ को पकड़ते हुए बोलता है इसी वजह से तुम जो हो वो किसी चीज़ से नहीं डरती हो। और हमें दिखाया जाता है वो उसको बाइट कर लेता है। हमारी फ्रेंड जो थी है वो तेज़ी से चिल्लाती है, और वहाँ पर वो बोल होती है चैन वो मुझे रुक जाओ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन चैन वो जो होता है वो रुक नहीं रहा होता है। हमारी फ्रेंड बोल रही है प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। और चैन वो अपने मन में बोलता है कि जो प्यास है वो बुझ नहीं रही है, कि सच में अजीब सी प्यास है।
मैं सच बताऊँ तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी फिल्म जो होती है वो उसका नाम पुकारती है, बोल रही होती है क्या जो तुम्हारी मेमोरीज़ हैं वो वापस आ चुकी हैं? और ये बात सुनकर चैन वो जो होता है वो हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं 1 मिनट, अभी-अभी मैंने क्या कहा? और मैंने क्या किया था ये सब कुछ? फिर वो जो होते हैं ना हमारी फीमेल से बोलते हैं सियोन क्या तुम ठीक हो? लेकिन हमारी फीमेल जो होती है वो ले जाती है, क्या वो जो सारी चीज़ें थी जो तुमने मेरे साथ की थी वो वापस आ चुकी हैं तुम्हारे दिमाग में, इसी वजह से तुम इस तरीके से एक्ट कर रहे हो ना? चैन वो जो होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी आंखों को देख रहा होता है। वो बोल होता है इसकी ये जो आंखें हैं ये बिल्कुल ऐसे देख रही हैं मुझे जैसे इसने ना एक मॉन्स्टर देख लिया हो, बिल्कुल फियर से भरी हुई। फिर वो उसका नाम पुकार कर उससे माफ़ी मांगता है, वो बोलता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे सच में माफ़ कर दो। अगर चाहो तो मैं पनिशमेंट भी ले सकता हूँ, मैं जो हूँ वो आज रात तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा एक पनिशमेंट के तौर पर। ये एक मेरी पनिशमेंट है वो भी सिर्फ मेरे लिए, मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट को भी स्किप करने वाला हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं जो हूँ जागूँ नहीं 1 महीने तक तो तुम वहाँ पर मत आना, या फिर 2 महीने तक भी मैं जागूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है और बोल रहा होता है सुयो जब तक तुम अच्छा फील ना करो तो मुझे उठाना मत। तो हमारी फीमेल जो होती है वो उसे रोक रही होती है, बोल रही होती है 1 मिनट रुको तो चैन वो, लेकिन चैन वो जो होता है वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाता है। हमारी फीमेल जो होती है वो उसे रोकते हुए ना आ जाती है, वो बोल रही है मैंने कहा ना रुक जाओ। लेकिन वहाँ पर जब वो सामने देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि हमारा जो चैन वो होता है उसकी आंखों में तो आंसू होता है और वो रो रहा होता है। और ये बोलता है कि ना मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारे को स्मेल किया अभी के वक्त तो मैं जो हूँ सेपरेट रूम में नहीं जा पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें वहीं पर ही रुकना चाहिए। हमारी फ्रेंड जो होती है वो देख रही होती है लेकिन चैन वो जो होता है वो यहाँ से जाने लग जाते हैं, वो उसका नाम पुकारती रह जाती है। वो बोल होती है चैन वो रुक जाओ, आखिर तुम कैसे जाने वाले हो? मेरे हिसाब से तुम्हारे को ना सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर चैन वो जो होता है वो दरवाज़ा है ना धड़ाम से बंद कर देता है और हमारी फ्रेंड जो होती है अपने मन में होती है बिल्कुल इसी तरह चैन वो जो है वो एक डीप सी स्लीप में चले गया दोबारा से 3rd टाइम। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है एक बच्चे को जो जा रहा होता है वो ना बहुत सारे ना इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा होता है और वहाँ पर है ना वो बता रहा होता है कि बहुत सारे केसेस में मेल और फीमेल जो हैं इंसेक्ट स्पीशीज़ के वो ईजिली ना डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते हैं उनके आउटसाइड कवरिंग से। और ये सब कुछ पढ़ते हुए जो मुझे इतना ज़्यादा ना बोरिंग लग रहा है तो हम इसे स्किप करेंगे। तो वो आगे जा रहा होता है, हमें दिखाया जाता है वो माई फ्रेंड के घर में जाता है डायरेक्ट। अगले सीन में माई फ्रेंड को भी हमें दिखाया जाता है जो बोल रही होती है शुजा जरा यहाँ पर तो देखो, जो हाइडन प्रोजेक्ट है ना उसकी फर्स्ट टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। शुजा जो होती है वो देखने लग जाती है, वो रहती है आखिर ये जजिंग क्या कर रहे हैं? हमारी फिल्म बताती है ये लोग जो है वो इसे ना ट्रेनिंग कह रहे हैं। वो जो बंदी होती है वो ले जाती है आफ्टर ऑल ये वैसे भी ट्रेनिंग है, ये कुछ भी और ज़्यादा नहीं है। और ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ना जिसमें ना ब्रांचेस को शेप दिया जाता है और उसे कट वगैरह करके ना शेप किया जाता है अच्छे से। हमारी फिल्म जो होती है वो बोली जाती है जो ट्रीज है ना वो 30 मीटर टॉल है और लैडर्स और वहाँ पर वो जो लिफ्ट ट्रक्स होते हैं ना उनको बैन किया गया है। चूज़े हैरान हो जाती है फिर वो हंसने लग जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है माई फ्रेंड जो होती है वो उसी सीनियर से बात कर रही होती है और बोल रही है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। सीनियर बोल होता है क्या वो जो बच्चा था जो अंदर गया है वो तुम्हारा था? हमारी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, बोल होता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चाहे वो कोई भी हो तुम्हें इससे क्या मसला होता है? सीनियर जो होता है वो बोलने जाता है तुम इसी वजह से तुम डिसअपेयर हो गई थी क्योंकि ये जो बच्चा था वो तुम्हारे साथ था। हमारी फ्रेंड जो होती है वो बोले जाती है अबे बेवकूफ़ तुम्हारी वजह से मुझे फायर किया गया था। वो जो सीनियर होता है वो बोले जाते हैं नहीं ऐसा नहीं बनाता है बिल्कुल भी सेंस, मैं जो हूँ वो तुम्हारे को स्ट्रिक्टली वॉच कर रहा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अचानक से एक आदमी और एक बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास एक बच्चा कैसे हो सकता है? हमारी फैमिली जो होती है वो पुलिस को कॉल करने लग जाती है। सीनियर उससे चिल्ला रहा होता है लेकिन हमारी फैमिली ने कॉल भी कर दिया होता है। वो बोल रही है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ड्रंक वगैरह है, इसे लेके जाइए यहाँ से। लेकिन सीनियर जो होते हैं वो बोले जाता है 1 मिनट तुम मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने की? तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग है। और हमारी फीलिंग जो होती है अपने मन में होती है ये जो बंदा है वो भी नहीं बदला है, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ना चिपकता रहता था और इतने सालों बाद भी ये बिल्कुल ही डिवोटेड है अभी भी मुझ पर। सच में इसका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसा लगता है ये बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला है। हमारी फैमिली जो होती है वो अचानक से मिट्टी उठाती है और उसकी तरफ है ना मारने के लिए बढ़ रही होती है। वो बंदे बोलते हैं 1 मिनट तुम ये क्या कर रही हो? हमारी फैमिली बोलती है अगर हटे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी यहीं पर ही। और पहली बात तुम्हें पता ही होगा मेरे पास एक स्कैरी सा हस्बैंड है जो तुम्हें कभी भी मार सकता है इससे पहले कि तुमने सोचा भी हो। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि जो तुम्हारा चलता हुआ मुंह है ये कब है ना तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाओगे तुम। और वहाँ पर ये बात बोलकर वो जो होती ना जाने लग जाती है। वो बोल होती है तो इसका मतलब तुम्हारे को जो है वो मेरे सामने नहीं आना है और यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि ना वो जो मेरा हस्बैंड है वो तुम्हें नोटिस करे।
हमें दिखाया जाता है वो जो सीन होता है वो भी बाहर होता है और अपने मन में बोलता है आखिर ये क्या हुआ, ये वुमन कौन है जो सोलियोन थी यानी सोयोन, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो हमेशा ही डरती थी। ऐसा लगता है कि इजी टारगेट ही होगी, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो हूँ उसके साइड पे रह सकता हूँ। लेकिन अभी केवल ये जो लुक इसकी आइस में ये बहुत ज़्यादा डरावना था, मेरे हिसाब से कि मेरी मिस्टेक थी। हमें दिखाया जाता है हमारे फ्लूइड ने ना कटर्स को भी बंद कर दिया होता है ताकि ये जो बंदा है वो यहीं से बिल्कुल ही चले जाए। वो पर सीनियर जो होता है वो ले जाता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे को दोबारा से प्रॉपरली गाइड करना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से ही इस बंदे की ना स्टॉकिंग दोबारा से शुरू हो गई। अगले सीन में हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है आपने दोबारा से उसे रिपोर्ट किया है उस आदमी के बारे में, सोयोन कितनी दफ़ा आप जो है वो रिपोर्ट कर चुकी हैं। हमारी फिल्म बोल रही होती है क्या आपको ये कोइंसिडेंस लग रहा है, वो जो बंदा है ना वो ही सेम पर्सन 3 टाइम्स जो है ना वो मुझसे ना दिन में मिला और वो मेरा पीछा कर रहा होगा, इसका मतलब ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर पुलिस ऑफिसर उसे समझाने लग जाते हैं, बोल होते हैं पर यहाँ पर कोई क्लियर हार्म है ना उसे तुम्हारे को पहुँचाया नहीं है, यानी कोई तकलीफ वगैरह पहुँचाई नहीं है जिस वजह से हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे आसपास ही तो है ना इधर उधर घूम रहा है, वैसे भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर वो जो होती है ना माई फ्रेंड उसे गुस्सा आ चुका होता है और वो बोल रही होती है क्या आप लोग सच में कुछ नहीं कर सकते हैं इस बारे में। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो आदमी है ना वो मुझे देखता रहता है, ये वही आदमी है जिसने मुझे पास में भी स्टॉक किया था। लेकिन अचानक से ही वहाँ पर वो जो होते हैं ना पुलिस ऑफिसर वो बोलने जाते हैं बट फिर भी आपकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको ये समझ सकते हैं, क्योंकि मिस आपने 2 साल पहले के ना फॉल्स रिपोर्ट करी थी जिसमें आपने मर्डर सीन के बारे में ना बताया था कि आपने एक मर्डर सीन को विटनेस किया है, तो हमारे यहाँ ना कोई रिकॉर्ड नहीं है उस बंदे के बारे में जिसका आपने नाम बताया ना, यानी वही सीनियर। और हमें लगता नहीं है कि वो आपको स्टॉक कर रहा होगा, शायद आपकी गलतफहमी होगी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे फिमलेट को जो वहाँ पर आ चुकी होती है यानी चैनवो के कमरे में, और चैनवो अभी भी सो रहा होता है। और अचानक से कोई बोल रहा होता है अगर तुम जो हो वो उसे जगाने जा रही हो यानी उस बीस को, तो तुम्हें कुछ पे करना होगा, अगर तुम उसे यूज़ करोगी तो तुम्हें कुछ उसके बदले में देना पड़ेगा। और ये कोई और नहीं बल्कि मिस शूजा होती हैं जो बोल रही होती हैं अगर तुम जो हो वो ना उस तरीके से ना चैन वो को ट्रीट करने लगे एक मर्डर के तौर पर, तो वो जो है ना तुमसे बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। अगर तुम जो हो वो चाहती हो उसकी मदद तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो उसे देना होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें उससे ना अच्छे से ना ट्रीट करना चाहिए एक न्यू पर्सन के तौर पर। और अभी केवल ये जो आदमी है ना ये बिल्कुल एक एम्प्टी सा शेल है जिसके अंदर आप कुछ भी डालो वो फिट हो सकता है। चैन वो जो है वो सेम पर्सन नहीं है जैसे तुम पहले जानती थी। हो सकता है कि इसके बारे में हमें पता चल जाए कि ये असल में कौन हो सकता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है एक मर्डरर, ये एक मर्डरर है। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे ना दिल चाहता है कि मैं ख़त्म कर दूँ। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो कुछ बना रही होती है और बोल होती है ये जो है ना गिल्ट है ना मुझे बहुत तकलीफ देता है और अभी के वक्त मैं इसे शेमलेसली यूज़ करने वाली हूँ। मुझे इसे ना कन्विंस करना होगा मेरी मदद के लिए, पर मैं थोड़ी सी शौक हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर जो चैन वो है वो वापस से जा गया तो वो ज़रूर मेरी शायद मदद कर दे। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाते हैं लेकिन हो सकता है कि वो मुझे एंड तक भी पहुँचा दे। सच में क्या मैं उस मर्डर पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। और वो सोच रही होती है वही सारे सीन जिसमें वहाँ पर जो चैन वो था वो किसी का कत्ल करा था। फिर वो याद करती है कि कैसे जो चैन वो था वो उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था जिस वजह से वो थोड़ी सी शर्माने लग जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो उसी सामान को लेके आ जाती है और बोल लेती है मुझे ना जल्दी से जल्दी करना होगा। आखिरकार मैंने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर ही लिया है। और जब वो साइड पे देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एक बंदा खड़ा होता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। और ये कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर होता है और हमारे फ्रेंड के हाथों से वो चीज़ भी गिर जाती है। वो जो सीनियर होते हैं वो बोले जाते हैं सुयोन तुम्हारे पास कोई हस्बैंड नहीं है ना। और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत तेज़ चिल्ला रही होती है। चैनवो की भी आँख खुल जाती है और चैनवो जो होता है वो आसपास देखने लग जाता है। फिर उसके साइड पे होती है सोयोन जिसे देखकर वो हैरान होता है और हमारी फैमिली की भी आँख खुलती है और वहाँ पर चैनवो जो होता है स्मेल कर रहा होता है बोल रहा होता है सुयोन। और फिर वो मज़ीद बोलता है तो क्या तुमने मुझे इसलिए जगाया था, तुम ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा है ना। हमारी फैमिली जो होती है वो शर्माने लग जाती है बोल रही थी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहे वो जो होता है वो गुस्सा कर लेता है वो बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल सही चीज़ करी है। और हमारी फैमिली जो होती है वो कुछ समझ नहीं पाती है और वहाँ पर उसे पुलिस की बात याद आ रही होती है जब पुलिस ने कहा था कि यहाँ पर है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस बंदे के खिलाफ। और हमारी फैमिली जो होती है वो रोने लग जाती है क्योंकि जो चैन वो होता है वो उससे कह रहा होता है अब सारी चीज़ें अपने हस्बैंड पे छोड़ दो। और हमारी फैमिली जो होती है वो उससे बोलती है ठीक है। और हमें चैन वो को भी दिखाया जाता है जो बड़ा है ना स्कैरी सा लुक दे रहा होता है।